आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत मान और सम्मान है। तत्पश्चात पूछा का भगवन, यदि कोई गृह आरंभ करावे तो कौन से महीने में वह अपना घर बनवाए और कौन से में न बनवाए, कौन से महीने में घर के निर्माण का क्या प्रभाव है। श्री मनु जी ने यह पूछा। कागज हो तो कलम से कुछ कुछ बातें लिख लेना कि आपके काम में आएंगी। लिखने के लायक बात है कि चैत्र के महीने में मकान बनवाना शुरू करोगे तो उसमें एक बीमार धरा ही रहे। चैत्र का महीना भवन निर्माण के लिए बिल्कुल शुभ नहीं है, 1% भी शुभ नहीं। ये मत्स्य भगवान बोल रहे हैं, ये मैं कोई बाजारू किताब से नहीं बोल रहा हूं आपको। ये दर्शन कर लो, ये ग्रंथ है मेरे सामने, इसका नाम है मत्स्य पुराण, संस्कृत का ग्रंथ है। अद्भुत है ग्रंथ, 14,000 श्लोक हैं इसके। इसके वक्ता स्वयं भगवान मत्स्य नारायण, प्रमुख श्रोता इसके सूर्य पुत्र श्री मनु जी महाराज। ये जितनी भी बातें कही जा रही हैं वो इस ग्रंथ की बात, इसलिए आप विश्वास नहीं करोगे तो भी मैं आपसे विश्वास करा ही लूंगा, क्योंकि मेरी व्यासपीठ की बात प्रमाणित है। इसलिए पोतली बातों में तो मैं भी विश्वास नहीं करता। ये ग्रंथ में ये बात लिखी है। चैत्र के महीने में चैत्रे व्याधि ममाप्नोति यो गृहम कार्य न रहा। चैत्र के महीने में कोई भी व्यक्ति ग्रह का, घर का काम आरंभ करता है तो वहां पर व्याधि यानी बीमारी पीछा नहीं छोड़ेगी, ये लिखा है। और आगे क्या लिख दिया, आगे लिख दिया है कि बैसाखे धेनु रत्नानी। वैशाख मास में जिन्होंने अपना भवन शुरू किया है, इस घर में जितने भी बंदे बंदियां रहेंगे उन सबको गौदान करने का पुण्य अपने जीवन में प्राप्त होता रहेगा। उनको गौ रतन की प्राप्ति। गौ यहाँ पर सतोगुण से जोड़ा गया है। वैशाख के महीने में जिन भवनों का निर्माण होगा वह इस घर में रहने वाले लोग क्रोधी नहीं होंगे, मानसिक बीमारियां नहीं होंगी, उन्हें गौदान जैसे दिव्य दान करने के सौभाग्य प्राप्त होते हैं, क्योंकि गाय को धन माना गया। गौ धन, गज धन, वाज धन और रतन धन खान। सबसे पहला धन तो गौ, गौ धन, गाय को धन कहा। पर भगवान मत्स्य क्या कहते हैं कि वैशाखे धेनु रत्नानी। वैशाख मास में यदि भवन का निर्माण किया जावे तो वहां गौ धन की कमी नहीं आएगी, यानी सतोगुणी इंसानों की कमी नहीं आएगी, उस घर के लोग सात्विक होंगे। अब जिनके बन गए हैं वो क्या करें, इसके लिए भी उपाय बताए जाएंगे। पहले अभी ये सुन लो, बात समझ में आ रही है? थोड़ी बहुत आ रही हो तो गर्दन न्यों करो, नहीं आ रही हो तो न्यों करो। आ रही है, धन्यवाद। तो चैत्र में व्याधि, बैसाख में गौधन यानी बिना क्रोध करने वाले लोग उस घर में होंगे। और आगे लिखा हुआ कि ज्येष्ठम मृत्युतम तथैव च। ज्येष्ठ मास में मकान यदि बनवाना शुरू किया है तो परेशान होकर उस घर में कोई आत्महत्या भी कर सकता है, किसी की मृत्यु भी हो सकती है, उस घर को छोड़ छाड़ करके कोई बाहर भी जा सकता है, ऐसे घर में केस मुकदमे भी लग सकते। इसलिए जेठ का महीना तो 1% भी शुभ है ही नहीं। ज्येष्ठ पूरे 30 दिन खाली है ही नहीं। भवन निर्माण के लिए मत्स्य देवता ने निषेध कर दिया, पाई काट कर दिया। ज्येष्ठ महीना, जेठ के महीने को वर्जित किया, चाहे वो निर्जला एकादशी हो चाहे गंगा दशहरा हो, कुछ भी हो। जेठ के महीने को मत्स्य नारायण ने अपनी डायरी से लग दिया। जेठ के महीने उसको अशुभ कहा, मृत्यु कारक कह दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की
श्री हनुमान जी महाराज की जय जय हो। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे। आषाढ़ का महीना, आषाढ़ के महीने में आप भवन का काम शुरू कर सकते हैं। आषाढ़ में घर भवन निर्माण आप शुरू करेंगे तो भृत्य नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं रहेगी। आपके पास जो व्यक्ति एक बार आ जाएगा वो आपको छोड़ने का काम नहीं करेगा। आपके उस घर में ऐसे बच्चों का जन्म होगा जो स्वभाव से बड़े मधुर, सबको स्नेह प्रेम करने वाले हुए। आषाढ़ मास में भगवान मत्स्य देव कहते हैं, राजन आषाढ़े भृत्य रत्नानि पशु वर्ग मवाप्या। ये ग्रंथ उस समय का है जिस समय पशु बहुत पालते थे। आषाढ़ के महीने में गौशालाओं का आरंभ, आषाढ़ के महीने में भवन का निर्माण। तो भैया यहाँ पर बड़ी सुंदर बात कही गई है, पशु वृद्धि होगी, उनकी मृत्यु नहीं। आषाढ़ का महीना इतना शुभ बताया, नौकर चाकरों की, भृत्य लोगों की, यानी आपके सहयोगी लोगों की कमी नहीं रहेगी। आपके सहयोग करने वाले लोग बहुत होंगे। आषाढ़ मास में घर निर्माण आरंभ करने की महिमा स्वयं भगवान मत्स्य देव अपने मुख से बोलते हैं। ये कथाएं कहाँ धरी हैं, नहीं मिलेगी। रुपया 21,000 दे आना, वास्तु शास्त्री को नहीं बताएंगे वो इतनी बातें, कहाँ बताएंगे। ये सब हमारे सनातनी ग्रंथों में भरा पड़ा है। मत्स्य पुराण ने तो हल्ला बोल कथा कह दी, बड़ा आनंद आया। श्रावणे आषाढ़े भृत रत्नानि पशु वर्ग ममाप्नुया। श्रावणे भृत लाभांतम हानि भाद्रपदे तथा। सावन के महीने में निर्माण किया है तो उस घर में रहने वाले लोगों का व्यापार नहीं रुकेगा, धन की आवक नहीं रुकेगी, रिश्तेदार कभी रूठ करके नहीं जाएंगे। इतनी बड़ी महिमा, इतना बड़ा प्रभाव है, अद्भुत। यह महीना है सावन का, श्रावण मास। भगवान खुद अपने मुख से बता रहे हैं, भाद्रपदे श्रावणे भृत लाभांतम हानिम भाद्रपदे तथा। भादों के महीने को उतना बढ़िया नहीं बताया जितना कि होना चाहिए। भाद्रपद में मकान का आरंभ कराया जाए तो ठेकेदार ही रुपया पैसा लेके भाग जाए, काम ही नहीं करे। भादों में किवाड़ लग गए तो चौखट लग गई तो किवाड़ की व्यवस्था नहीं, दीवालों पर प्लस्तर हो गया तो रंग पेंट की व्यवस्था नहीं। आपने देखा है बहुत मकान अधूरे से ही पड़े रह जाते हैं। ग्रंथ ने तो इतना जोर दिया है कि जब तक चौखट ना लग जाए, खिड़कियां ना लग जाएं, तब तक उस घर में प्रवेश मत करना। बहुत घरों में महाराज साड़ी का पर्दा डाल करके ही गृह प्रवेश कर लेते हैं। भगवान मत्स्य नारायण ने उसका विरोध किया। जब तक किवाड़ खिड़की ना लग जाए तब तक उसमें गृह प्रवेश ना करें। वो आगे गृह प्रवेश की बात आएगी। अब भादों के महीने में आप मकान तो शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसमें बीच में अवरोधकता आ सकती है, तो धीरे धीरे बन पाएगा। 1 साल में 3 साल लग जाएंगे, 3 साल में 5 साल लग जाएंगे, यानी काम स्पीड से नहीं चल पाएगा। काम करने वाले ही 9 2 11 हो जाएंगे, गुम हो जाएंगे, ढूंढते रहो, उसमें रुकावटें आ जाएगी। बात आ रही होगी समझ। तत्पश्चात अब अगला महीना कौन सा आ गया? भादों के बाद में क्या आता है? बोलिए बांके बिहारी लाल की। पत्नीम्ना सुष्वने विंध्यात कार्तिके धनुष्तता।
भैया क्वार में भी मकान का काम शुरू मत करना, नहीं तो जा घर की स्त्रियां रूठी बैठी रहेंगी, मोह लटकोई बनो रहे। भगवान कहते हैं क्वार के महीने में मकान तो बना सकते हो, लेकिन आश्विन मास में बनाया गया मकान, यहाँ इस घर में रहने वाली स्त्रियां गर्म दल की नेता होंगी, झगड़ा करेंगी, इसमें रहने वाली कलह करेंगी, उनके मुंह रूठे ही होंगे, ऐसी पोजीशन होगी। इसलिए तत्पश्चात फिर आगे कह दिया है कार्तिका धन धान्य कम। कार्तिक का जो महीना है पूरे 30 दिन कार्तिक मास में घर का निर्माण आरंभ करने पर वहां धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। भगवान मत्स्य देव कह रहे, ये भगवान मत्स्य नारायण की आवाज है। बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हैं प्रभु ने, आनंद आ गया सुन सुन के। भूख प्यास सिगरी चली गई ये कथने सुनत सुनत। तत्पश्चात क्या कहा कि मार्गशीर्षम तथा भक्तम पोषेतस्करतो भयम। मार्गशीर्ष तथा भक्तम, भक्त कहते हैं चावल दाल रोटी। तो इसमें लिखा है कि जो महीना इस समय चल रहा है, इस महीने में मकान बनवाना शुरू करोगे तो तुम्हारी रसोई में दाल रोटी चावल की जिंदगी में कभी कमी नहीं आ सकती। उस घर में अन्न पानी की कभी कमी नहीं आएगी, उस घर से कभी कोई भूखा नहीं जाएगा। और घर घर तभी है जब वहां पर आने वाले लोगों को भोजन पानी मिले। इस मार्ग शीर्ष के महीने की इतनी बड़ी महिमा है। उसके लिए ये कहा कि चौड़े में नीम के पेड़ के नीचे बैठे हो, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हो, तो 30 दिना चौड़े में गिरती हुई बर्फ में निकाल लो। फूस के महीने में ना तो घर का काम शुरू करना और ना कभी गृह प्रवेश करना। फूस के महीने को ऐसा होता है, लिखा है। बोलो बांके बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की। आचार्य श्री कौशिक जी महाराज यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें एवं नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।